किसी से भी अगर हम पूछते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, या कह देंगे कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, या कह देंगे कि सूर्य भगवान है, या कह देंगे ये प्रकृति ही भगवान है। फिर अलग अलग धर्म के अलग अलग विचार, या फिर कह देंगे रामचंद्र जी भगवान हैं, श्री कृष्ण जी भगवान हैं। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे भगवान, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप। या फिर कह देंगे कि एक ही अल्लाह है, या फिर कहेंगे सबका मालिक एक है। मतलब देखिए कितना भ्रम है। वास्तव में दुनिया के हेड का पता नहीं है, इसलिए हेडेक है। ये कितनी बड़ी भूल है कि जिसकी दुनिया में हम रह रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं है। एक तो स्वयं के बारे में नहीं मालूम है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे जीवन जीते हैं, किस कर्म का क्या फल मिलता है। और फिर देखो तो शास्त्र ग्रंथ इतने बड़े बड़े हैं। भाई डॉक्टर कहता है कि भाई हमने सब कुछ कर लिया, अब तो भगवान के हाथ में है, आप उनको ही याद करो। प्राय सभी लोग कहते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं भगवान ने मदद की, बच्चे की गिफ्ट जो है भगवान की तरफ से मिली। कोई दुख हो गया बहुत ज़्यादा तो कहेंगे भगवान दुख दे रहे हैं। उस पर चौपाई भी गा दी है कि जाखों प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। मतलब भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि को पहले हर लेते हैं, उसकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं। तो भगवान दुख देना चाहता है। सोचो भगवान के लिए कितनी भ्रांति है। ये बहुत वास्तव में देखा जाए तो चिंतनीय विषय है, लेकिन लोग इस दिशा पर ना तो समय देते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं, और जब दुखी होते हैं तब चिल्लाते हैं। फिर कई लोग कहेंगे जिन्होंने जन्म दिया माता पिता वही भगवान है। तो फिर माता पिता भगवान है तो आपके माता पिता दुखी नहीं होने चाहिए। भगवान तो सुख का सागर है ना भाई, सोचने की बात है। अब प्रकृति हमारी सेवा कर रही है, कहा कि भाई देखो जल के बिना हम रह नहीं सकते, तो जल भगवान है। हवा के बिना नहीं रह सकते तो पवन देव हैं, बोले पवन भगवान है, हवा भगवान है। तो भाई हवा के बिना, जल के बिना, भोजन के बिना तो धरती बोले भगवान है। धरती में अनाज उगता है, अनाज के बिना हम जी नहीं सकते। कई कहते हैं आप जो अभी बातें कर रहे हो, ये अनाज अगर आपको ना मिले तो आपके मुंह से एक लफ्ज ना निकले, ऐसा कहते हैं। तो शरीर जिससे चलता है वो भगवान हो गया। तो फिर अलग से फिर पूजा करने की आवश्यकता नहीं। फिर इसको क्यों बिगाड़ा, फिर प्रकृति को, फिर हवा को प्रदूषित क्यों किया, फिर पानी को प्रदूषित क्यों किया, फिर जमीन को बंजर क्यों बनाया, जब ये सारे भगवान हैं। तो सोचने की बात है। वास्तव में भगवान का सत्य परिचय न होने के कारण ही आपस में लड़ रहे हैं। यदि सबके हृदय में भगवान है तो क्या भगवान ही भगवान लड़ रहे हैं क्या आपस में है? फिर सबका मालिक एक है बोल रहे हैं, तो फिर ढेर सारे भगवान कहाँ से आ गए? जब एक है तो एक में ही अनेक हैं। फिर कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब आप सोचिए, मतलब कितने भ्रमित हैं।
मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि सारे भ्रम मिटाने के बाद ही व्यक्ति सम होगा, सारी भ्रांति हटाने के बाद ही शांति आएगी। और शांति के लिए भटक रहे हैं, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि भाई शांति कहाँ मिलती है, शांति का सागर कौन है, सुख कौन देता है, किसको सुख कहेंगे किसको दुख कहेंगे, पता ही नहीं है। अब आप सोचो कि भाई रात में बिजली के बगैर भी तो नहीं चलता, तो क्या बिजली भी भगवान हो गई? गैस चूल्हा के बगैर तो आप खाना नहीं बना सकते भाई, जैसे कहा कि अन्न के बिना आप मुंह बोल नहीं सकते, तो खाना बनेगा ही नहीं तो आप खाओगे कहाँ? तो फिर गैस चूल्हा भगवान हो गया, क्योंकि गैस चूल्हा के बगैर तो आप खाना बना नहीं सकते, लकड़ी की अग्नि के बगैर तो बना नहीं सकते ना भाई। सोचने की बात है। वस्त्र के बिना जीवन जी सकते हैं क्या आप? तो वस्त्र भगवान हो गए। ऐसे कर करके लोगों ने भगवान के बारे में इतनी भ्रांति फैला दी है ना। और गीत भी गाया, तूने रात गंवाई सोए के दिवस गंवायो खाए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पता ही नहीं है। चलो भाई ठीक है, जो हो रहा है अच्छा है। फिर ये कह दिया जो हो रहा है जैसा हो रहा है बढ़िया है, क्या करना, क्यों बुद्धि काम नहीं करी तो बोले जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जान दो, कर रहा मौन इतना माथा मारे, बोले खाओ पियो मौज करो। अब इस दिशा में यदि चिंतन करने के लिए लोगों को बोलेंगे तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, रुकती ही नहीं है, इस्टेब्लिश्ड ही नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा भटक चुके हैं। अब भाई भगवान घर हर कण कण में है, हर हृदय में है, तो एक तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दूसरा फिर भगवान को खोजने के लिए इतना भटकना नहीं चाहिए। फिर हिमालय और फिर ये तीर्थ वो तीर्थ है। अभी भगवान का दिल कैसे जीता जाता है उसके लिए भी नहीं मालूम। भगवान को खुश करने के लिए ना जाने व्यक्ति कितनी तपस्या करता है। कोई जीभ काट के चढ़ा रहा था पहले तो, कोई गर्दन काट के चढ़ा दिया। जब भगवान तुम्हारे अंदर ही है तो फिर गर्दन काटने की जरूरत ही नहीं। कण कण में भगवान हम में तुम में खड़क हम में, फिर गर्दन काटने की प्रथा क्यों आई? काशी कलवट खाने की, फिर जीभ चढ़ाने की, फिर बलि देने की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बकरे को मार दिए। अरे मतलब कोई और छोर ही नहीं है। भगवान कैसे खुश होंगे ये भी नहीं मालूम, भगवान का दिल कैसे जीता जाता है ये भी नहीं मालूम। तो मालूम क्या है? फिर जब नहीं मालूम कहा, इधर उधर जब बुद्धि काम नहीं की तो बोले भगवान है ही नहीं। लो भैया, अब एक डिसीजन क्या हो गया? नहीं भगवान है ही नहीं। फिर दूसरा डिसीजन क्या हो गया? माता पिता भगवान है। तीसरा डिसीजन क्या हो गया? नर सेवा ही नारायण सेवा है। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। गीता में लिख दिया मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब जितनी मुंडी उतनी मति, उतनी बुद्धि अलग अलग। तो सबकी बुद्धि अलग अलग तो टकराव तो होगा ना। सबके विचार अलग अलग तो टकराव तो होगा। एक से विचार नहीं, एक से व्यवहार नहीं। तो टकराव खत्म करने के लिए, एक सा व्यवहार बनाने के लिए, एक से विचार में रहने के लिए एक का पता लगाना अनिवार्य है। जिसने दुनिया बनाई उसके बारे में एक मत होना अनिवार्य है। हम कागज के नोट के लिए तो एक मत है, हम हर वस्तु के लिए एक मत हैं। हर सिस्टम एक सिस्टम पे चल रहा है भाई। सारे देश भर में रोडें बन रही हैं उसी सिस्टम से बन रही है। जितनी भी सामग्री बन रही है एक सिस्टम पे चल रही है ना। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं तो एक ही सिस्टम पे चल रही है ना। फिर दुनिया के मालिक के लिए एक मत क्यों नहीं? क्योंकि पता नहीं है। और जब तक परमात्मा का पता नहीं होगा तब तक खता होती रहेगी, गलतियां होती रहेंगी। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का। आओ मैं बता दूं तुम्हें, आओ मैं बता दूं तुम्हें इसका सलीका।
कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का। हमने जाना प्रभु का ठिकाना, हमने जाना प्रभु का ठिकाना, तब ये बनाया मधुर तराना, तब ये बनाया मधुर तराना। कैसे देते भगवन ज्ञान का खजाना, कैसे देते भगवन ज्ञान का खजाना। आओ मैं बता दूँ तुम्हें, आओ मैं बता दूँ तुम्हें पता उस जहान का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का। अब आप राग में, स्वर में नहीं जाना, संगीत में नहीं जाना, किसने गाया नहीं जाना, आवाज़ बहुत अच्छी है, इस सब में नहीं पढ़ना। हम सब इसी सब चक्करों में पढ़कर हमेशा भगवान का सत्य परिचय मिलने के लिए हम आगे बढ़े थे, उसको छोड़कर हम क्या करने लगते हैं, इसका व्यवहार उसका व्यवहार, ये ऐसा वो वैसा करना शुरू कर देते हैं। एक तो भगवान का परिचय पहले मालूम नहीं था, अब कोई देने बैठा है तो फिर उसकी जाति, वो कहाँ का रहने वाला है, वो कौन से धर्म का है, ये सब चक्कर में फिर भगवान का परिचय छूट जाता है। तो सब चक्करों से हटाकर सृष्टि चक्र का ज्ञान अगर हम लेते हैं तो भगवान का सत्य परिचय मिलता है। और स्वयं का परिचय जब हम लेते हैं तब भगवान का सत्य परिचय मिलता है। तो हम इतनी जो बातें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमने जाना है। अब आप मानो या नहीं मानो, मानोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, और कितने फायदे में रहोगे वो भी प्यार के सागर परमात्मा ने बताया है। आप भक्ति में कहते हो, कहानी सुनाते हो कि सुशीला अपने पति सुदामा से कह रही थी कि तुम जाओ, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सुदामा जाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके कर्म खराब थे। वो कह रहा था कि नहीं भैया, उतने बड़े से कैसे मिलूँगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि बचपन में उसने चोरी की है, उसके हक का खा लिया है, तो वो ग्लानि पूरे जीवन भर चलती रही। ये कहानी में बताया गया है, लेकिन हम कहानी सुन लेते हैं। हम सुदामा की जो है झांकी निकालना शुरू कर दिए। हमने सुदामा के गीत बनाना शुरू कर दिए हैं। अरे द्वारपालो, अब सोचो हम कैसे मार्ग भटकते चले गए। हमने उसके गुह्य मर्म को नहीं जाना। तो देह को भूलो, खुद को जानो, आई कहाँ से ये पहचानो, कैसे आते भगवन स्वर्ग को बनाने, कैसे आते भगवन स्वर्ग को बनाने। आओ मैं बता दूँ तुम्हें राज सृष्टि चक्र का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का। अभी बहुत बारीक बात समझने की है कि तुम सबसे पहले मेरी आँख, मेरा कान, मेरा शरीर कहने वाले तुम कौन? तुम तो मेरा कह रहे हो ना। जैसे मेरा घर कहने वाले तुम अलग रहते हो, घर अलग होता है। तो तुम हो विदेही देह से न्यारे, सर्व गुणों से सजलो सितारे, ऐसे प्यार पाओगे फिर तुम प्रभु का। आओ सैर करा दूँ तुम्हें, आओ सैर करा दूँ तुम्हें रूहों का बगीचा, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का। तो देखो, जब हम गुणों से सजते हैं, और गुणों से सजाने वाला कौन? वो परमात्मा। तो जब हम गुणों से सजते हैं तब हम भगवान को पहचान पाते हैं। अवगुण रूपी पर्दा हमारी आँख के सामने लगा है, हमारी बुद्धि में फंसा पड़ा है, तो हम भगवान के ज्ञान को समझ कैसे पाएंगे?
तो मन से सारे भेद मिटा दो, उसमें प्रभु की याद बसा लो। अभी तो जमाने भर का भेद मन के अंदर में रखे हो, फिर कहते हो भगवान बैठे हैं। भगवान की याद बसानी है। अपने मन से भेद हटाकर उसमें क्या बिठाना है? भगवान की याद बिठाना है। उसी को आपने दिखाया है कि सीना चीर के बजरंगबली ने भगवान की मूर्ति दिखा दी। अरे अंदर कहाँ से मूर्ति? कोई शरीर, हृदय के अंदर में कोई शरीर दिखेगा क्या? नहीं, उनकी याद है वास्तव में है। अब हमने उसके भी गीत गाना शुरू किए कि चीर के छाती बोले अपनी। अब उसमें जो बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम लगा के डीजे बना के जो नाचना गाना शुरू, मैंने यथार्थ को हमको पहचानना नहीं है। तो जब तक हम यथार्थ को नहीं पहचानेंगे तो कैसे भगवान का दिल जीतेंगे? तो रोज की मोटिवेशनल मुरली मेरे मीठे भाइयों कम से कम 3 से 4 बार सुनने का समय निकालो। क्यों? क्योंकि ये शरीर कब तुम्हारा छूटेगा, कौन सा कोरोना आकर घुसेगा अंदर, कौन सी बीमारी अंदर आके घुसेगी और कब तुम्हें ले जाएगी, कोई ठिकाना है क्या? अब तो जागो। इतनी परिस्थिति खराब देख ली, इतना लॉकडाउन देख लिया, इतनी बड़ी महामारी देख ली, लेकिन अभी भी व्यक्ति का जो है जीवन जीने का तरीका नहीं बदला। दो मांस मटन खा रहे हैं, दो शराब पी रहे हैं, बस खाने पीने में ही बुद्धि लगी है, बने बदला लेने की बुद्धि लगी है। तो कहाँ से बाप की पहचान होगी उस परमात्मा की? तो बाबा आकर रोज पढ़ा रहे हैं, मीठे बच्चे कहकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो आज बाबा क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना जीवन हीरे समान बनाने। तो हीरे समान कैसे बनेगा? ये किन बच्चों से बोल रहे हैं? जिन्होंने समय निकाला है। अब वो बच्चे भी यदि पूरा पूरा समय भगवान को नहीं दे रहे हैं, एक तो 5000 साल बाद भगवान धरती पर आए, और उनको भी यदि पूरा समय नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? दुनिया वालों से भी गए बीते कहलाएंगे। वो भी यदि दुख सुख में पड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं देखो जीवन हीरे समान कैसे बनेगा? जब बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही ऐसा जीवन बनेगा। नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? प्यारे बाबा आकर प्रत्येक बच्चों को यही चाहते हैं, बच्चों के लिए यही शिक्षा देते हैं बच्चों को कि ऊंचा पद पाओ। भाई जैसे लौकिक बाप में भी मन में यही इच्छा रहती है ना कि मेरा बच्चा ऊंचा पद पाए, तो बाबा के दिल में क्या भावना है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे से शिक्षा ले रहे हैं, 5000 साल बाद एक तो ड्रामा अनुसार मेरा आना हुआ है, अगर वो बच्चे भी कोताही बरत कर कम पद पा लिए, प्रजा में चले गए, तो बाबा को कैसा लगेगा? बाबा एक तो इतने दिनों बाद आए, तो बाबा की मुरली में हमेशा यही भावना रहती है प्रत्येक बच्चों के प्रति। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल, एक मुझे याद करो। आप कह रहे थे ना भाई, ये मुझे मेरे पिताजी ने दुख दिया, पिता कह रहा है मेरे बेटे ने दुख दिया, मेरी पत्नी ने दुख दिया, मेरे पति ने दुख दिया, ये तो ही रगड़ा है क्या है? तो जिन्होंने दुख दिया उनको भूलो ना भाई, उनके मोह जाल से बुद्धि को निकालो, उनके साथ रहते भी मन को परमात्मा में लगाओ। मन मना भाव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब मन मना भाव के अलग अलग अर्थ हैं। बहुत लोग सोचेंगे मन मना भाव क्या है, तो आप और मुरली पढ़ो भाई। जैसे 100 रुपया कमाने के लिए एक व्यक्ति सारा दिन मेहनत करता है, तो इतनी ऊंची राजाई पद कर पाने के लिए कुछ तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी कि रात को सो के गंवा दिए और दिन को खा पी के निकाल दिए और फिर गीत भी गा रहे हैं।
तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। वो गीत भी गा रहे हैं। हाँ भाई, गीत गाए सुने तो उस पर ध्यान भी तो देना पड़े ना। नहीं, एक ने गाया दूसरे ने दोहरा दिया, ताली बजाया, चले गए हैं। पुरुषार्थ कुछ किया ही नहीं। भजन गाना कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। सोचो, गीत को दोहरा लेना, गीत को सुन लेना पुरुषार्थ थोड़ी है। उस गीत में जो बात बताई गई है उसके द्वारा जीवन को परिवर्तन करना। बाबा कहते ओम शांति। देखो, जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको बाबा आकर समझाते हैं। इसलिए हम गीतों से शुरुआत कर रहे हैं आजकल मुरली, क्योंकि गीतों में बड़ा अट्रैक्शन, अब लोगों में आकर्षण ही नृत्य में, गीत में, इसमें उसमें है, तो उसका उपयोग करना पड़ता है। नहीं तो बाकी देखा जाए तो ज़रूरत ही नहीं है। आकर्षण तो ज्ञान में होना चाहिए, आकर्षण तो एक एक शब्द को समझने में होना चाहिए। बाबा की मुरली में आकर्षण होना चाहिए, लेकिन बुद्धि तो है सबकी अपनी अपनी। बाबा कहते हैं देखो, वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहाँ समझा रहे हैं? ब्रह्मा के तन से बैठ समझा रहे हैं। ऐसे थोड़ी सब में घुस गए, हम में तुम में खड़क कम्ब में। एक तन का आधार लेंगे ना भाई, जैसे तुमने एक तन का आधार लिया है जीवन जीने के लिए। भाई आप जीवन जीते हो तो जमाने भर के सभी तन में घुस घुस के जो है जीवन जीते हो क्या? आज इस तन में, कल दूसरे तन में, परसों तीसरे तन में, ऐसा करते हो क्या? तो तुम जब इधर उधर नहीं भटकते हो तो भगवान कैसे भटकेगा? सोचने की बात है? जीवन जीने के लिए तुम पत्थर में घुस जाते हो क्या? जीवन जी रहे हो, जब तुम पत्थर में नहीं हो तो तुम्हारा भगवान कैसे पत्थर में हो सकता है? सोचने की बात है। अब भावना कहीं भी कुछ भी उड़ेल दिए है। बताइए भाई, है समझने की बात। बाप समझाते हैं, हे बच्चों तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का। हीरे जैसा जन्म है ना भाई, हीरे और जवाहरातों के महल होते हैं। भाई खुशियां ही बिखेरते हैं जैसे हीरे से किरण निकलती है। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। नरकवासी माने कलयुग, स्वर्गवासी माने सतयुग। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युगवासी हैं, न नरक में है न स्वर्ग में है। तो हमें सावधानी बरतनी पड़े ना भाई। हाँ, जैसे एक पतली सी मेड़ में चलते हैं तो एक तरफ खाई रहती है और एक तरफ पानी का रहता है, और पतली सी मेड़ रहती है, तो कितनी सावधानी से चलना पड़े। तो संगम युग में एक तरफ खाई है ना भाई, और दूसरी तरफ क्या है? सतयुग है। एक तरफ कलयुग है, दूसरी तरफ सतयुग है। तो सावधानी से कैसे बरतनी पड़े कि भाई सतयुग में कहीं हम प्रजा न बन जाए, कहीं है। अच्छे से चलें, सावधानी से, सोच समझ कर, फिसले नहीं कहीं भी। है कि नहीं भाई? अगर हम इधर फिसल गए तो गए ही, हाँ, और इधर भी फिसल गए तो गए नहीं। हमें एक्यूरेट बाप की याद में रहना है। अभी जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा के दिल की बात हमें समझ में आएगी, और वैसा पुरुषार्थ करते हम अपनी यात्रा करेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे। ऐसा थोड़ी कि हमने सतयुग की तरफ देख लिया, हाँ ठीक है चले तो जाएंगे हम सतयुग में, जान तो लिया सतयुग में, ठीक है जो मिलना होगा मिलेगा ना। तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गया? इस तरफ पैर फिसलना कहलाया, और इस तरफ पैर फिसला तो ये भी गया। तो सावधानी बरतनी पड़े। संगम युग को जान चुके हो, इसके पीछे बहुत गहरी बात कही बाबा ने। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है। तो ये समय हमें कैसे बिताना चाहिए? कहीं बुद्धि इधर उधर न लगा के अपने पुरुषार्थ में समय लगाना चाहिए कि भाई मैं सतयुग में ऊंच पद पाऊंगा। केवल सतयुग को याद कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सतयुग मतलब वहाँ ऊंच पद हासिल करना स्वर्ग में, तो पूरी समय सच्चाई पे रहना। फिर हमारी आंख डूब गई कहीं
फिर कहीं कान रुक गए, फिर इसकी निंदाचारी में लग गए, तो समय तो गया ना। 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष। अब सोचो, ऐसा बारीक पुरुषार्थ यदि कर रहे हो तब तो तुम पवित्र हो, और यदि ऐसा बारीक पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो तो टिकट कैंसल। फिर क्या होगा? फिर जैसे एक पतली मेड़ में चढ़कर कोई गिरकर खत्म, गया ऊपर, ना इधर का रहा ना इधर का। तो सीधे सीधे क्या चल देगा? वो परम धाम में जाके लटक जाएगा। फिर वो सतयुग के सुख, आत्मा जो सुख के पीछे भाग रही थी इतना, उसको कुछ नहीं मिला पश्चाताप के सिवाय। है बड़ी गहरी बात। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा कि देखो, गति सदगति का समय ये संगम युग है। और कौन करते हैं गति सदगति? शिव बाबा। ये याद रहे, परम धाम से आने वाला मुसाफिर, वह मुसाफिर है ना। देखो, बाबा तो थोड़े समय रहने वाला है, वो मुसाफिर है। तुम तो पूरे समय रहते हो, इसलिए तुम मुसाफिर नहीं हो। तुम आकर जाते ही नहीं हो तो तुम कहाँ से मुसाफिर हो गए? तुम तो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लेते हो, आकर वापस कहाँ जाते हो? जो आकर हम बच्चों को बड़ी सेवा करते हैं वो मुसाफिर है। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। सेवा के लिए ही पुकारते हो कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं, हमारे दुख हरो और शांति दो, सभी पुकारते हैं। 2 चीज़ हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। अब दुख और अशांति है तो दुख को दूर करने के लिए क्या करेंगे? वो शराब पी लेंगे, वो डीजे बजाएंगे, वो पिक्चर में मन लगाएंगे, तो दुख दूर हो गया क्या? अगर दुख परमानेंट तुम्हारा दूर हो गया तो लगा लो मन और ही मन खराब हो जाता है। दुख मिटाने के लिए, चिंता मिटाने के लिए व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो उसका फेफड़ा तो और ख़राब हो गया, तो अकाले ही चला गया वो तो और घर वाले दुखी हो गए, वो भी दुखी हो गए। अरे ये क्या गड़बड़ हो गया? तो सोचो, चिंता मिटाने के लिए गलत उल्टा मार्ग पकड़ना, ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई। अब कोई कहेगा नहीं मुरली जल्दी समाप्त करो, तो भाई जिसने समझ लिया है वो जल्दी समाप्त करो कहेगा, लेकिन समझाना तो सारी दुनिया को है भाई। भाई इस YouTube के माध्यम से किसी को भी हम सुना सकते हैं। हर जगह तो माइक नहीं है, सबके पास हाथ में मोबाइल है, तो विस्तार से समझाना पड़े ना। हाँ, अब जो समझ गया है वो सार की तरफ चले भाई। बाकी तो मुरली तो सबके लिए है ना। बाबा ने कहा है घर घर मुरली बजेगी। हाँ, तो बाबा कहता है बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कौन समझते हैं? बच्चे, जो बच्चे बन जाते हैं, मतलब जो विषय विकारों से बचे रहते हैं वही समझते हैं। यहाँ पर बच्चे का अर्थ क्या हो गया? विषय विकारों से बचे रहने वाले। आप विषय विकारों में भी जा रहे हो, देह आकर्षण में भी पड़ रहे हो, तो आप समझोगे आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी भाई। ये अच्छे से समझना। धोखा किसको दे रहे हो? यदि आप देहधारी को याद कर रहे हो तो किसको धोखा दे रहे हो? देहधारी में फंसे पड़े हो तो किसको धोखा दे रहे हो? स्वयं को। तो जो स्वयं को ही धोखा देता है वो किसके काम आएगा? वो किसी के काम नहीं आएगा। तो अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। बाबा कह रहा है कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती जाती है। देखो ना कितनी तमो प्रधान हो गई है ना भाई। वो गणेश जी के विसर्जन में गीत क्या क्या बजा रहे उल्टे सीधे। दुर्गा जी के विसर्जन में हम आपको वीडियो दिखा दें, लोग शराब पीकर तो गणेश जी को लेकर आते हैं। तो ये भक्ति हुई क्या? सोचो। और हमारी बुद्धि नहीं है, हम उन्हीं को धन देकर उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ चलो भाई, परिपाटी चला रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए तो फिर कोरोना आया भैया, कि ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे। इसलिए फिर ड्रामे में क्या निश्चित हुआ कि चलो फैलाओ भाई महामारी है। बड़ी बात समझना बहुत अच्छे से। तो ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है जब तुम ज्ञान सुनते हो तो। और कलयुग है में नीचे उतरते चले जाते हो। तो ये बातें बहुत बारीक समझने की है। तुम ऊंचते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है बाद में।
अभी पाते हो। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहीं नहीं होती है, चाहे जिसकी भक्ति करे बैठे हैं। एक तिवाटे पे लगाया पत्थर, ऑरेंज कलर का कलर लगाया, बस सब हो गए। अब कहाँ से आया पत्थर, क्या हुआ, नहीं। क्या करें बेचारे, हमको तो रहम आता है कि वो बाबा ने हमको ऐसी ज्ञान और जो है भक्ति का अर्थ बताया कि जिसका हिसाब नहीं है। मुरली आप भी सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि अरे हम क्या कर रहे थे। आधा कल्प भक्ति चलती है, 2500 साल, तो जल्दी से समझ में नहीं आता है। जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं तब से भक्ति शुरू होती है। मैंने देखो 2500 साल से भटक रही है आत्मा। तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। अब हम कहेंगे नहीं 10 मिनट में सब समझ जाएं, तो फिर बाबा को 100 वर्ष देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ज्ञान में जल्दबाजी कदापि नहीं करनी चाहिए और ज्ञान एकांत में सुनना चाहिए। योग आप भीड़ में कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, योग एकांत में बैठकर करते हैं और चलते फिरते ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए एकांत चाहिए, ज्ञान के लिए हंगामा बंद होना चाहिए। बाकी योग तो आप, मन का मिलन तो आप, नगाड़ा भी बजते रहेगा तो आप मन का मिलन कर सकते हो, है ना भाई। तो अभी तो हम क्या करते हैं, योग में एकांत जाते हैं और ज्ञान भीड़ में वो करते हैं। जबकि बाबा कहता है बच्चे एक एक पर मेहनत करनी है। तो ये जो मुरली है आप कान में हेडफोन लगाकर एकांत में जाकर बिल्कुल एकाग्र होकर सुनो, तो एक एक बात समझ में आएगी। हाँ भाई, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ना। जब राइट और रॉन्ग समझ में आएगा तब तो बाबा से बुद्धि लगेगी। भाई मुझ आत्मा के अंदर तो इतनी तड़प हो चुकी है कि कैसे करके हम बाबा का ये ज्ञान एक एक की बुद्धि में बिठा ले हुए हैं। अब आप लंबी कहो चाहे छोटी कहो, तो बाबा कहता है कि भाई भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं, आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते, पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। तुम कहते हो ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने हैं। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है। बाबा को कितनी कशिश है, सोचो। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो या किसके मंदिर हैं। भाई भगवान के तो मंदिर ही नहीं है, समझ लो। आज एक शिव जी का मंदिर बनाया, शिवलिंग बनाई, उसमें भी शंकर जी बना दिए, तो पता ही नहीं है। शिव जी की तो कोई कहानी ही नहीं है मालूम। हाँ, पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बाबा आस लगाए बैठे हैं बच्चों से। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सकें, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है, लेकिन चूकना नहीं है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते ना। अब 40,000 वर्ष का कलयुग, तो अब सुनाओ कहानी बैठ के कैसे नीचे गिरे। नहीं, है ना भाई। तुम जानते हो 5,000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। बाबा कह रहा है याद आया ना, याद आया कि नहीं आया। पूछ रहे बाबा कि हम पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। वैसा याद। पुजारी दुखी होगा, पूज्य काहे को दुखी होगा, उसकी तो पूजा हो रही है बढ़िया। आगे यह पता नहीं था कि हम सो पूज्य थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो।
उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो, वह तो 1 जन्म की कहानी लिखते हैं। छोटेपन में क्या क्या किया यह भी अपनी कहानी बताते हैं। हाँ ठीक है भाई, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, एक की तो बात नहीं है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं ना भाई, तुम ही इस चक्र को जानते हो। और इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो हैं, और फिर औरों को बनाते हो। बाबा देखो पूरी है ना, ये बच्चों के लिए कितने शुभ भाव रखे हैं कि तुम भी तो बनते हो राजा रानी, और तुम फिर औरों को बनाते हो। बाबा आकर हमको राजा रानी बनाते हैं और हम फिर औरों को बनाते हैं। भाई औरों को बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम राजा बनाओगे तो महाराजा बनोगे। हाँ, महाराजा बनने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, राजा बनाना पड़ेगा। तो अभी देखो आप किसी को राजा बना रहे हो क्या, कि बस स्वयं पुरुषार्थ में लगे हुए हो बस। भाई महाराजा महारानी बनाने के लिए बाबा मुरली चला रहे हैं, है ना। हाँ, भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते हैं। अभी बाबा की एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझना बारीकी से। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। देखो मतलब जब हम भक्ति में चले जाते हैं तब मठ पंथ आदि धर्म ये जो खड़े हो जाते हैं वो हमारे भक्ति में चले जाने से होते हैं। भक्ति माना भटकने से। एक भक्ति का मतलब हो गया प्रेम और एक भक्ति का मतलब हो गया भटकना। अब भक्ति कोई खराब नहीं है, लेकिन भटकना खराब है। एक माने ज्ञान में भी लोग भटकते हैं, ज्ञान में आने के बाद भी जब समझ में नहीं आया तो भटकते हैं। माने भक्ति कोई खराब चीज़ है ऐसा नहीं बोल रहे हैं बाबा। भक्ति जब तक प्रेम वाली होती है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, तब तक भक्ति बेस्ट है ना। तो अब भक्ति में समझ नहीं है, किसी को भी भगवान समझ रहे हैं, ये सब बारीक समझने की बातें हैं। मतलब कोई भक्ति शब्द सुनकर और कहने लगे वाह आप भक्ति को खराब बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भक्ति के अर्थ को भी बहुत अच्छे से समझना है। भक्ति भाई यानी भगवान से युक्ति सीखना, तीसरा अर्थ ये हो गया है ना। भगवान आकर हमें युक्ति सिखाते हैं जीवन जीने की। हाँ, बहुत बारीक बारीक बात है। तो पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। बहुत गौर से सुनना, ध्यान से, बहुत लवफुल होकर, बाबा के प्यार में डूब कर सुनना। देखो बच्चे, तुम चैतन्य फूल थे। देखो याद दिला रहे बाबा, गुलगुल फूल थे, केवल खुशबू बिखेर रहे थे तुम। अभी तो जकड़ पकड़ करके बदबू बिखेरते हो, है ना भाई। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। मतलब एक दो से केवल प्रेम कर रहे थे, फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता है। वही कौन? हम, वही बच्चे। हमारे बाद ही तो मठ पंथ और धर्म स्थापित हुए हैं, क्योंकि हम क्या बन गए? यदि हम फूल बने रहते तो ढेर सारे मठ पंथ धर्म होते नहीं। जे आपस में छीरखंड होके रह रहे होते हम तो। हम सब आपस में छीरखंड होकर रह रहे होते तो हमारे को देखकर सब हमारे साथ उसी धर्म में बने रहते, जितने भी आते एक ही धर्म में बने। लेकिन हम क्या हो गए? देह के भान में आकर, देह के आकर्षण में आकर बिखर गए। हम खुद, हम सब, जिनको बाबा ने फिर से समेटा, जो हम देवी देवता थे, फिर से चुन चुन कर, उसके लिए हमने गीत गाया कि चुन चुन कर पंछी बुलाए तुमने अपने चमन में,
तुमने अपने चमन में देह में रहकर उड़ना सिखाया, सबको पार गगन में, सबको पार गगन में, सबको ले चलोगे बाबा अपने ही साथ। सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात। ये देखो कितने अच्छे अनुभव का गीत है ये मुझे आत्मा ने वो अनुभव किया है कि बाबा हर एक बात सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी बाबा की हर एक बात सुन रहा हूँ अच्छे से। भाई है ना, सिंपल सी बात है। आप मेरी बात सुनोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा, और आप मेरी बात सुनोगे ही नहीं तो मैं आपकी बात कैसे सुनूंगा? सोचने की बात है। सुनूंगा मतलब ध्यान देना। सुनते तो बहुत सारे लोग हैं भाई, आप हमारी बात पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, है ना, तो हम भी फिर आपकी बात पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे। जब आप हमारी बात पर ध्यान नहीं देंगे, गौर नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे आपकी बात पर को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे? एक दो की बातों को ध्यान से सुनना, समझना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि इस समय सब कांटे बन गए हैं। सब कांटे बन गए मतलब उसमें तुम भी आ गए, जिसे पढ़ा रहे हैं बाबा, और जो दुनिया में है वो भी आ गए। कैसे कांटे बन गए हैं? विषय विकारों में। विषय विकार का कांटा चुभाते हैं, क्रोध का कांटा, लोभ का कांटा, है ना भाई। लोभ के वशीभूत होकर तो मिलावट कर रहा है ना। मिलावट क्या हो गया? कांटा ही हो गया ना, दुख दे रहा है ना। कांटा ही चुभाना हुआ कि नहीं भाई? मिलावट करना, लोभ के वशीभूत होकर मैं मेरा मेरा करना। तो फिर कांटों से फूल कैसे बनना है? सो बाप बैठ समझाते हैं। कैसे बनना है भाई कांटों से फूल? है, आप स्वयं को देह मत समझो। देह का झाड़ अलग है और आत्माओं का झाड़ अलग है। आज जितने भी दूसरे जो है कुल वंश होते हैं और वो बनाते हैं, जैसे राम का वंश बताते हैं, राम के पिताजी वो, फिर उनके पिताजी वो, फिर उनके पिताजी वो, तो ये कौन सा वंश हुआ? ये देह का वंश कहलाया, देह के नाम रूप वाला वंश कहलाया। और बाबा कौन सा झाड़ है बता रहे हैं बाबा? आत्माओं का। तो बाबा कहता है एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। अब दुख भी क्यों दे रहे हो उसका भी रीजन बताया बाबा ने। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट कहा जाता है। देखो बाबा और कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। बच्चे की बात कही बाबा ने, फिर कौन सी बात कह दी बाबा ने? स्टूडेंट। बाबा एक एक शब्द कितना गहरा बोलते हैं भाई, वाकई में। तो स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ, वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियाँ बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। तो अभी सोचो स्टूडेंट लाइफ महसूस हो रही है क्या सारे दिन में? सोचो विद्यार्थी जीवन, जैसे बच्चे थे स्कूल पढ़ने जाते थे, सारा दिन स्कूल की गुलगुल रहती थी ना। अभी भी वो स्कूली जीवन याद कर लो भला, कितना अच्छा लगेगा, है ना भाई। हाँ देखो अब क्या हुआ, बच्चियाँ बड़ी खुशी में पढ़ते रहते थे, शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। देखो शादी की और कांटा लगाना शुरू, और जब तक शादी नहीं की है तब तक बच्चा देखो पढ़ाई पढ़ ही रहा है बच्चा। हाँ सोचने की बात है, और पढ़कर गुलगुल होते जा रहा है। और बच्चे पढ़ पढ़ के फिर क्या होते जाते हैं? नहीं, और बाबा तो सारी जिंदगी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, मतलब विद्यार्थी बने रहना है, शिक्षा लेते रहना है। सीख गए हम तो इतना अच्छा जान गए, अब जानने की ज़रूरत नहीं है, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। कितना सीखें कितना सुने नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन इज, बाबा ने क्या बोला? बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट कहा जाता है। हाँ सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते।
अभी तुम फिर फूल बनते हो, बने नहीं हो, बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। बाबा उन्हीं बातों में रमण कर रहे हैं बाबा, और इधर उधर नहीं जा रहे हैं। देखो, जब हमारे बाबा इधर उधर नहीं जा रहे हैं दुनियाचारी में, तो हम क्यों जाएं? बाप समान बनने की बात है। जब मेरे बाबा उसी में रमण किए हुए हैं, है ना भाई। आप देखो मुरली को, रोज वही मुरली चल रही है, बाबा कितने रमण किए हुए हैं, वही सतयुग के ख्याल में है। सोने की खानियाँ थी, हम क्यों उस ख्याल से हटें भाई? हम भी निरंतर उन्हीं ख्यालों में रहें। सारी बात तो ख्यालों की ही है। और जो दुनिया के समाचार हैं वो क्या करते हैं? आपके ख्यालों को बदल देते हैं। आप उस दिशा में सोचने लगते हो। है कुछ नहीं, बिना मतलब का। अब कहीं हत्या हुई, कहीं बलात्कार हुआ, कहीं कुछ हुआ, ये सब समाचार फिर भेजे में रख के, फिर फलाना नेता ये कर रहा है, वो नेता कर रहा है, उससे फ़ायदा क्या है? उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बाबा ये कह रहा है कि देखो बच्चे, भारत कितना साहूकार था, सुखी थे, सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाता था, सोने की खानियाँ थी। इन ख्यालों में रहोगे तो आप अच्छे रहोगे। अभी वह खाली हो गई है। बाबा ये हमें अटेंशन खिंचवा रहा है कि देखो पहले थे, अभी खाली हो गई है, फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। बाबा आया है फिर से। सोना मतलब श्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा तो कोई धन है नहीं। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियाँ थी। जब हम अच्छे ख्यालों में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है। और हम भावनाओं को ख़राब करते रहेंगे, ये ऐसा वो वैसा, मेरे साथ ऐसा हुआ, उनने ऐसा किया, तो ये इसमें मन नहीं लगेगा, ये एक तरफ चलता रहेगा। ये मुरली चलाते भी रहोगे आप अपने चैनल पर, और यदि ख्याल दूसरे लगे रहोगे तो ये एक तरफ अपनी अलग चलती रहेगी और अपने जीवन कभी नहीं बनेगा। हमको इन ख्यालों में रहना है, इसी निर्माण में लगे रहना है, यही निर्माण करना है। तो उस समय बच्चे अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती है, वंडर है ना। तो अब हमें कहाँ जाने की तमन्ना रहनी चाहिए? सतयुग, तो वो आत्माभिमानी स्थिति कहलाएगी। और यदि बॉम्बे घूमने की तमन्ना है तो सीधी सी बात है, जो चीज़ रहनी नहीं है बाबा स्पष्ट इशारे देता है। कहता है, बाबा कहता है बच्चे वहाँ तेल मिल नहीं होगी, तो मतलब नहीं होगी, मतलब क्या करना है कि अभी से उस भाई नहीं होगी, मतलब वो आदत को ख़त्म करना है। बच्चे वहाँ शुगर मिल नहीं होगी, तो वो आदत ख़त्म करना है। स्पष्ट इशारे दे रहे हैं बाबा, है ना भाई, कि आने वाले समय में ये चीज़ नहीं होगी तो तुम उसकी आदत छोड़ो। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है। अब हम सुने हाँ मुंडी हिलाए और बस कुछ भी समझे नहीं है, कुछ भी एक्यूरेट नहीं कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है ना भाई। तो बच्चे वहाँ बॉम्बे भी नहीं होती है, वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता, फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियाँ भरतू हो जाती है। बॉम्बे भी नहीं होगी। क्यों बोला बाबा ने बीच में कि तुम्हारा बॉम्बे का आकर्षण, तुम्हारा विदेश का आकर्षण खत्म हो जाए, एक बात। दूसरी बात क्या बोली बाबा ने कि भाई बॉम्बे भी नहीं होगी, भाई जल्दी जल्दी जो बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं उनकी सेवा कर डालो। उनकी सेवा जल्दी जल्दी कर डालो, उनको संदेश दे डालो भाई। क्यों? क्योंकि वो रहनी नहीं है। बॉम्बे नहीं होगी मतलब बॉम्बे के लोग सब चले जाएंगे ना भाई, एक झटके में। अमेरिका के लोग चले जाएंगे ना भाई, तो देश विदेश की सेवा करो। अगर तुम जाकर सशरीर सेवा नहीं कर पा रहे हो तो मानसिक रूप से वाइब्रेशन फैलाओ आत्माओं को, क्योंकि वाइब्रेशन तो जाता है ना भाई, है। ऐसे ऐसे सारा दिन बिताओ तो तुम कितने उड़ते रहोगे, कितने खुश रहोगे। तुम खुद खुश रहोगे और तुम्हारे खुशी के वाइब्रेशन पूरे घर में और शहर में फैलते रहेंगे। हल्के रहोगे। ऐसे में बाबा एकदम हल्का है तो पूरे हल्के रहने की बातें करता है। देखो बाबा कहता है, देखो फिर सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना, वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। अब ऐसा वो दिखाई दे रहा है, बाबा चित्रण कर रहे हैं अपने वाणी के द्वारा
हैं। हम केवल चित्र बना लिए और उसमें चित्र को देख देख के खुश हो रहे, नहीं, हमें वो निर्माण करना है, क्योंकि हम थे वैसा, जो थे बनी बनाई बन रही। जो हम बना चुके हैं कई बार, उसको बनाना कितना आसान है, लेकिन हम उसको छोड़कर दूसरी तरफ बुद्धि लगाए हैं तो हम ना इधर के रहते हैं ना हम उधर के रह जाते हैं। जब बाबा बनाने आया है तो हमको भी बनाने में बाबा की मदद करनी है। बाबा की मदद क्या है, तुम अपना ही जीवन निर्माण कर रहे हो भाई, है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती हैं। हाँ, माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना भाई, ध्यान में देखा यहाँ तो सोना ही सोना है, बरोबर सतयुग में सोना होगा भाई। ध्यान की पराकाष्ठा में जब हम पहुँचते हैं तो एक एक चीज़ दिखाई देती है, जो हुआ है ना भाई तो दिखेगा ना वो। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती हैं, लो, है ना। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त में मिलती हैं। आज एक एक ईंट की कीमत, यहाँ मिट्टी की ईंट की कीमत कितनी बढ़ गई है, सोचो। रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी क्या हो गया है, अभी वस्तुओं की वैल्यू बढ़ गई है, मनुष्य की वैल्यू खत्म हो गई है। मनुष्य आत्मा ने अपनी वैल्यू क्या कर दी है, पूरी खत्म कर दी है। शराब पी के सुअर की तरह नाले के किनारे पड़ा रहता है, ये मनुष्य की वैल्यू है। देख लो, कोई पूछता नहीं है, पड़ा है। और मिट्टी की ईंट की वैल्यू सोचो, तो वस्तुओं की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और मनुष्यों की वैल्यू घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपनी वैल्यू गंवा दी है, अपने गुण समाप्त कर दिए हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। यहाँ मोहजाल में क्यों फंसे हो, बोल रहा है बाबा स्पष्ट। यहाँ मेरा मेरा क्यों कर रहे हो जबकि बाप आया है। विश्वास नहीं हो रहा है क्या कि बाबा आया है? एक सेकंड भी बिना बाबा के बीतना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात कुछ होएगी ही नहीं, मौज मस्ती रहेगी पूरे समय, इसलिए ऐसा कर दिया, वो नहीं सुना, वो ऐसा कर रहा है, रहेगा ही नहीं। हाँ, बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो भाई। देखो आज कितने फ़ोन आते हैं हमारे पास, हमारे घर वाले हमको ऐसा कर रहे हैं। जब कमा रहे थे तब तो ठीक बोल रहे थे, अभी नहीं कमा रहे हैं तो सब उल्टी निगाह से देख रहे हैं। देखो कहाँ है प्रेम। ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं ना भाई। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुम कौन? विश्व के मालिक तुम कौन? आत्मा। हाँ, इस शरीर से निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, मतलब शरीर छोड़ दो थोड़ी है। हाँ, मन मनाभाव का अर्थ ही है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो, जो निर्माण करना है। हाँ, जहाँ जाना है, किसको जाना है? हम आत्मा को, तो वही याद करना पड़ेगा भाई, जहाँ जाना रहता है। अभी कोई भी व्यापारी है, उसको अपने व्यापार अर्थ एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना होता है, एक देश छोड़ के दूसरे देश जाना होता है, तो किन ख्यालों में रहता है वो? वही उसी ख्याल में रहता है कि नहीं रहता है? वहाँ ही देखता रहता है ना उसी चीज़ को, हैं? उसी की प्लानिंग करता रहता है। फिर तो मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है, बाबा की केवल इतना ही है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में ढेर पंचायत है। देखो, ये हल्दी लाओ तो वो सुपारी लाओ तो सुपारी को नौग्रह बनाएंगे तो ये करेंगे, ढेर सब इंतजाम करते बैठे रहो। और फिर मिला क्या? बाद में हो गया, पूजा किए, समेटे, जाके जल में सिरो दिए। यहाँ तो निर्माण की बात कर रहे भाई बाबा, सोचने की बात है ना। हाँ, अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशूक परमपिता परमात्मा के। उन्हें दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। आशिक और माशूक की बात तो दूर ही रही। और यहाँ भी एक दो के आशिक माशूक बनते हैं तो क्या, वही चमड़ी देख कर। आत्मा से प्रीत थोड़ी रहती है ना भाई। काली चमड़ी वाला उदास हो रहा है,
अरे उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। क्यों? सारी दुनिया में चमड़ी का ही आकर्षण है। बाबा क्या बातें कर बताते हैं बाबा, वाकई में। आशिक और मासूक कौन है भाई? आत्मा, आशिक परमात्मा की। वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक, रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो। ये भी बात देख लो। आप सदा थोड़ी उसके आशिक बने रहते हो, फिर तो बस हीरे जवाहरात के महलों में का आनंद लेते रहते हो, वो माशूक को तो भूल ही जाते हो। फिर आशिक किसके हो जाते हो? धीरे धीरे करके बस पहले वस्तु, व्यक्ति, वैभव, फिर देह। पहले वैभव के आशिक होते हो, सतयुग में बड़े डूबे रहते हो, बढ़िया एरोप्लेन में घूमते रहते हो, इधर से उधर मगन रहते हो अपने खुशियों में। बाबा वही तो चाह ही रहा है कि तुम मस्त विषय विकारों से मुक्त खुशियों में मगन हो जाना भाई, क्योंकि ड्रामा ही है। हाँ है ना भाई, बड़ी गहरी गहरी बात है। उनको कहते भी हैं, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं, पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तो ज्ञान सुनने से भाई पूरा पूरा समझ में आ रहा है, नशा चढ़ रहा है। लेकिन किसके नशा चढ़ेगा? जो उन ख्यालों में और उस निर्माण में रहेगा, केवल ख्यालों में नहीं, वैसा लुटाता रहेगा। प्यार है ना भाई सबको, किसी के प्रति भी भावना गंदी नहीं करेगा। कोई कैसा भी है, कैसा भी है, भावना गंदी नहीं करेगा। है ना भाई। मान लो कोई मैला कुचैला कपड़ा पहना है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई मैला कुचैला कपड़ा पहना है, उसकी कीचड़ लगा हुआ है, तो हम उसके कीचड़ से बचेंगे, लेकिन उस व्यक्ति से भावना थोड़ी गंदी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वो कीचड़ में लगा है तो हम उसको कीचड़ सहित गले से लगा लेंगे, लेकिन अंदर से हम उसके प्रति भावना घृणा नहीं करेंगे। बल्कि क्या ख्याल आएगा, अरे यार ये बच्चा, ये भाई भी थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लेता, मेरा भाई है, ये ख्याल आएगा। वो कीचड़ से उसके व्यवहार, अब ऐसा ही अब क्या हो गया, दुनिया का व्यवहार। दुनिया का व्यवहार फर्क कब नहीं पढ़ाई कराएगा आपको? जब उसको आत्म रूप में, भाई के रूप में देखेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। आपकी भावना गंदी नहीं होगी, उसकी भावना गंदी है, लेकिन आपकी भावना गंदी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप आत्म रूप में स्थित हैं हमेशा। हाँ, ये भावना ही गंदी करना सबसे बड़ी गड़बड़ बात है। तो पावन कोई भी बनता नहीं, मतलब भावनाओं को शुद्ध करता नहीं। गंगा में नहा के आ गया, लेकिन भावनाओं को शुद्ध तो नहीं किया। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। हाँ, जिससे फिर कांटों का जंगल, फूलों का बगीचा बन जाएगा। जैसे बरसात में क्या होता है, सब तरफ हरा भरा हो जाता है, वैसा ही ज्ञान की बरसात हो रही है। हाँ है ना भाई, समझना। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं, गारंटी है। ये मुरली को कोई ध्यान से एकदम समझ के सुनेगा ना, तो उसके जीवन का बिल्कुल सतयुगी निर्माण होने वाला है, ये तय है। लेकिन वैसा मन मुरली में बच्चों का लगता नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि बात अभी उतनी अच्छे से स्पष्ट नहीं हुई है। हाँ, वो विश्वास नहीं बैठा है कि भगवान आके पढ़ा रहा है। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं, सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, सारी भावनाएं, दूषित भावनाएं सब खत्म हो जाती हैं, खानियाँ भी हीरे जवाहरों की नई बन जाती है। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए भाई। सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भले तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। वहाँ तो याद करने की फुर्सत है, बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है भाई। जब नहा रहे हो तब तो कोई काम नहीं है ना दूसरा, फिर नहाते नहाते भी आप काम ही सोच रहे होते हो
कि जल्दी से नहा लूँ, फिर ये काम कर लूँ, फिर वो काम कर लूँ। सारा समय ये माथे में काम को भरे हुए हो तो माथा भारी हो जाता है, मन भारी हो जाता है, बुद्धि एकदम थक जाती है। भाई जहाँ जब नहा रहे हो वहाँ तो फुर्सत में हो ना भैया, तो बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना क्या कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। लोग याद से ही कमाई करते हैं वास्तव में। याद न रहे तो क्या कमाई करे? एक व्यापारी को दुकान खोलने की ही याद न रहे, वो घर में सोया पड़ा रहे, उसको याद ही न रहे कि उसको दुकान खोलना है, तो कमाई होगी उसकी? सारा खेल तो याद का ही है। फिर वो व्यापार को याद रखता है, दुकान को याद रखता है, लोगों को याद रखता है किससे मिलना है, क्या करना है, याद ही तो है। उसके स्थान पर जो बाबा आया है, आप बाबा को याद करेंगे, लेकिन बाबा को समझेंगे तब ना भाई याद करेंगे। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई कितनी बड़ी कमाई है, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। कितनी खुशी से पढ़ा रहे बाबा। देखो, तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है। उन्होंने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना भाई, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है गर्भ में भी। सीधी सी बात है। हाँ, पहले तो पिंड रहता है, हाँ, हर एक जगह पर वही रहता है भाई। फिर आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अब उस पिंड को कोई हटा देवे तो वो आत्मा नहीं आ पाएगी फिर। गर्भ में पिंड होता है पहले, फिर शरीर तैयार होता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। बाबा बने बनाए रथ में प्रवेश करता है और तुम क्या होते हैं, नया रथ तुम्हारे लिए तैयार होता है माँ के गर्भ में। बड़ी गहरी बात है। इसे समझना आसान नहीं है। जब आपकी बुद्धि इधर उधर झगड़ मगड़ में लगी रहेगी तो आप नहीं समझ पाएंगे भाई। हाँ, तो बाबा कहता है देखो, इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। उसको आप आरती में गाते हो कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। मतलब जब बूढ़ातन हो जाता है, माने अनुभवी हो जाती है वो आत्मा, क्योंकि बचपन से ही तो वो नए परिवार के नए की अनुभूति में नहीं है ना भाई। वो तो पुराना जन्म तो भूली हुई है ना वो आत्मा। और फिर इस जन्म में भी अनुभवी लोगों से बाबा सेवा कराते हैं। तो अनुभवी बन जाओ जल्दी से जल्दी, बाबा का अनुभव करो खूब पूरे समय। हाँ, तो बाप बैठ सम्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है, वो तो भाई घोड़े के रथ के ऊपर अर्जुन को बैठा दिखाकर भगवान को कृष्ण रूप में दिखाते हैं और आत्मा को अर्जुन के रूप में दिखाते हैं, परमात्मा को कृष्ण के रूप में दिखा देते हैं और आत्मा को अर्जुन के रूप में दिखा देते हैं। यहाँ तो परमात्मा स्वयं बाबा के रथ में, ब्रह्मा बाबा के रथ में बैठकर हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग ही बात है भाई। हाँ, इसे और यही सच्चाई है। अब घोड़े गाड़ी वाली क्या सच्चाई है भाई, सोचने की बात है। हाँ, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है कि नहीं, यहाँ मैं जाकर भैया इतना बड़ा ऊंच पद हासिल करूँगा। हाँ, है ना भाई। कोई भाई PSC का एग्ज़ाम देते हैं तो सोचते हैं वाह, ये PSC का एग्ज़ाम फाइट कर लूँगा तो बढ़िया कलेक्टर बनूँगा। तो कलेक्टर बनने के नशे में रहते हैं ना, और खूब अच्छे से पढ़ते हैं, खूब अच्छे से इंटरव्यू पास करते हैं, है ना भाई, तब जाके एक कलेक्टर बन जाते हैं वो। उसमें भी कितनी मेहनत लगती है। यहाँ तो कुछ नहीं है, बाबा और बाबा के वर्षे को याद करना है बस। वह होता है सबसे ऊंच इम्तहान। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, यह भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है भाई, भगवान कौन? भाई जिसकी पाठशाला है उसको अच्छी रीति जानना पड़े ना भाई। हाँ,
कि भगवान कौन। भाई जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर होता है तो आप उसका घर जान लेते हो, उनसे अच्छा व्यवहार बना लेते हो, तो फिर आप घर जाके फिर ट्यूशन करके भी पढ़ लेते हो ना भाई अलग से। तो ऐसा ही भगवान कहाँ रहते हैं, कब आते हैं इस धरती पर, क्या करते हैं, ये सारी जानकारी ले लोगे तो आप अंदर अंदर प्यारे पिता परमात्मा के पास परम धाम में जाकर चुपचाप मानसिक बौद्धिक मुलाकात करके बहुत सारी जानकारी ले लोगे ना भाई। हाँ, तो यही बात है। क्या श्री कृष्ण भगवान है या शिव बाबा, सबका भगवान कौन, सबका मालिक कौन, सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। हाँ, बाकी सभी धर्म वाले तो निराकार को ही मान रहे हैं। मुस्लिम धर्म नूरे इलाही, नूर यानी लाइट। सिख धर्म एको ओंकार निराकार कहते हैं ना भाई। ईसाई धर्म वाले कहते हैं गॉड इज काइंडली लाइट, है ना भाई। सभी आत्माओं का बाप वो निराकार परम पिता परमात्मा है, वह सदैव परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं। तो भारत अब रंक है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है। तुमको तो सब साक्षात्कार हुए हैं, विनाश का भी साक्षात्कार किया है तुमने, स्थापना का भी किया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, मतलब महाराजा बनाता हूँ। आ गई वही बात, बाबा धरती पर काहे के लिए आए, हम बच्चों को महाराजा बनाने के लिए। तो भाई कौन बनेगा महाराजा, जरा कमेंट करके बताओ, कौन सी बहन महाराजा बनेगी, कौन सा भाई महारानी बनेगा। देखो गौर करो भाई। तो बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं, कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। हाँ, अभी सोचो, लूले लंगड़े काने बनना है कि भाई महाराजा बनना है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं, तो तुम्हें कैसे कर्म करने चाहिए भाई। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, माने यहाँ कुछ भी मेरा मत करो, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेरा करोगे तो तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तुम जमा नहीं कर पाओगे। वो मेरा मेरा कहकर ही बटोरते रहोगे। ना किसी व्यक्ति को मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा पति, मेरी माँ, ये मेरा मेरा मत करते रहो। वो जो तुम्हारा बेटा है वो सारे विश्व के कल्याण के लिए है, वो जो तुम्हारा पति है वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, वो जो तुम्हारी पत्नी है वो सारे विश्व के कल्याण के लिए है। ऐसा जितनी भी वस्तुएं घर में हैं वो सबके सेवा के लिए है। ऐसा तो मेरापन खत्म हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा ये शरीर भी इस संसार की सेवा के लिए ही है। इस शरीर को भी मेरा मत बोलो, मेरा सिर्फ बाबा को बोलो। एक बात बड़ी गहरी से अच्छे से समझ लो भाई। तो जब बलिहार जाएंगे, बलिहार जाने का मतलब ये होता है तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है, तो एक कण भी तुम्हारा अभी नहीं है। हाँ, अब मैं आपको रामायण की बात बताता हूँ। जब ऐसे भाव पैदा होंगे कि एक कण भी तुम्हारा नहीं है, एक तिनका भी तुम्हारा नहीं है, तब तुम रावण से जीत हासिल कर पाएंगे। आपने देखा ना भाई, सीता को रावण आया और कुदृष्टि रख रहा है, उसे अपनी रानी बनाने की बात कर रहा है, पराई स्त्री को। देखो, ये है विषय वासना का रिजल्ट। इतना बड़ा राजा भी बता रहे हैं और उसके बुद्धि में क्या है, पराई स्त्री को अपनी रानी बनाने की भावना। देखो कितनी गंदी भावना। तो ये रावण क्या है, ये काम वासना। काम वासना क्या करती है, काम वासना सारे रिश्ते खराब कर देती है। काम ही मुख्य रावण है। तो उस कामना
और उस काम वासना से बचने के लिए क्या दिखाया है कि सीता तिनके की ओट से रावण से बच गई। अब तिनके से कैसे पर्दा हो सकता है भाई? वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि मेरी बुद्धि में ये भाव रहे कि एक तिनका भी यहाँ मेरा नहीं है, तो कहीं भी लोभ नहीं जुटेगा, कहीं भी मोह नहीं जुटेगा। जब तिनका भी मेरा नहीं है तो फिर और कौन है तुम्हारा भाई? सोचने की बात है। तो फिर तुम विषय विकार रूपी रावण से बच जाओगे, ये विधि बताई है। लेकिन अब कौन इतने गहरा चिंतन करे भाई? बाबा ने ही ये सारा चिंतन करवाया। जब बाबा की मुरली को गहन गंभीरता से पढ़ा तब रामायण की, गीता की, भागवत की सबकी बात सच्ची लगने लगी भाई। एक एक बात समझ में आने लगी। तो बाबा कहते हैं तन मन धन सब कुछ दे दिया, अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो। भारत को ही महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान दे देते हैं, सोचो। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, लेकिन सब शिव बाबा का है। हाँ, ये सोचकर संभालो, मैं आपका हूँ, बाबा आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो, मतलब सब बाबा का समझ कर चलो, तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। इतनी सी बात तो बस समझनी है और कुछ नहीं है। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। हाँ, अब आज का योग बल का अर्थ क्या हुआ कि कुछ भी मेरा नहीं है, इस भाव से कुछ भी मेरा नहीं है और संभालना है भाई। जैसे आप किसी के घर में मेहमान बन के आते हो तो सारा सामान उपयोग करते हो, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ थोड़ी देते हो, हैं? लेकिन मेरा नहीं समझते हो, हैं? और उपयोग सब कुछ करते हो। बस ऐसे ही मेहमान समझकर इस दुनिया में रहो। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सार उठा लो, अगर विस्तार में नहीं जाना है तो सार में ही समझ जाओ कि राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तो पूरा पूरा बलिहार जाना है किसको कहेंगे ये बता दिया आपको, है ना भाई? तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। देखो ये भी पूरा पूरा बलिहार जाना कहलाया। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है भाई। विक्रमाजीत बनने के लिए कौन सी बात बोली बाबा ने? योग बल, है ना भाई? हाँ, दूसरी पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है भाई। किसकी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है? एक निराकार बाबा की याद में और बाबा के वर्षे की याद में। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, है ना भाई? फूलों की दुनिया में केवल चले गए, हाँ ऐसा थोड़ी है। अधिकारी बनो आप वहाँ के, मज़ा तो तभी है ना भाई, हैं? अंदर में कोई भी कांटा न रहे। वरदान ले लो, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। भाई त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू, बस, है ना भाई? हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। हाँ, आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।